आज वाराणसी आप आई, जी। कैसा लग रहा है? मुझे हर बार यहाँ आके बहुत ही स्पेशल फील होता है क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला है, मेरे लिए इतना लकी रहा है क्योंकि मसान से लेके मिर्ज़ापुर तक बस यहीं की देन है। बिल्कुल, हर हर महादेव। कल आप वाराणसी आए थे जी। और नज़ारा देखी होंगी, आरती देखी होंगी, जी। कैसा लगा आपको? मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि मैं यहाँ आरती देखकर जाऊँ, दर्शन लेकर जाऊँ और अपने साथ वो सारी ब्लेसिंग्स लेके जाऊँ जो कि मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बांट दूँ, बटोर दूँ। आप मिर्ज़ापुर 3 फिल्म कर रही हैं, जी। कितना समय लगा होगा? क्या सोच के मिर्ज़ापुर में आप बनाई? मिर्ज़ापुर हम लोगों ने 9 साल पहले बनाना शुरू किया था और जब मैंने पढ़ा था मुझे इतना बढ़िया लगा थी उनकी जो दुनिया उन्होंने क्रिएट की थी, उनके जो किरदार थे और फिर हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि हम लोग घर घर का नाम हो जाएंगे। और फिर सीज़न 2 आया और अब आ गया है 3 गुना भौकाल का। कैसे ये इस रोल में आप की? ये रोल में तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दिल को तोड़ देती हैं क्योंकि जो किरदारों की कहानियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, गुस्सा है, शर्म है। तो ये पूरा एक हमारा एक रेनबो है इमोशंस का जिसमें से हमारी कहानी चलती रहती है। हमारे मिर्ज़ापुर फिल्म में जो है काफ़ी फिटनेस की जरूरत पड़ती है। जी। कैसे ये करती होंगी आप? तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे जो ट्रेनर मिले हैं पांडे जी, त्रिदेव पांडे जो वाराणसी से ही हैं, इनसे मैं बॉम्बे में मिली और मेरी जो फिटनेस जर्नी है उससे पहले मैं जिम जाती थी लेकिन कभी मन नहीं करता था वर्कआउट करने का। तो इनसे मिलने के बाद मैंने कभी वर्कआउट मिस नहीं किया है और गोलू गजगामनी की वजह से ये शुरुआत हुई इस जर्नी की और अब ये मेरी ज़िंदगी का हर दिन का हिस्सा बन चुका है। आपके परिवार में कौन हैं और कैसे इस फिल्म तक पहुँचे हैं आप? परिवार में तो सभी हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया। मिर्ज़ापुर की वजह से हम लोग घर घर का नाम बन चुके हैं। सब हमें गोलू, शालू के नाम से बुलाते हैं। दोनों किरदार यहीं से रहे हैं। तो घर वाले तो मैं मानना चाहूँगी कि एज एन एक्टर पूरा जो हमारा काम देखता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, दुआ देता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही किसी भी अवार्ड से ज़्यादा बड़ी वो चीज़ है। और हाथ ऐसे हैं और ऐसे हैं अब मिर्ज़ापुर 3 के लिए। मिर्ज़ापुर 3 फिल्म में जो है कुछ दबंग दिखी हैं आप। जी। कैसे कितना परेशानियाँ झेलनी हुई? तो मेरा ये था कि मैं चाहती थी कि एक लड़की अगर बंदूक उठा रही है तो वो सिर्फ उसे फिज़िकली फ़िट होने की ज़रूरत नहीं है, उसे मेंटली भी फ़िट होना पड़ेगा। और मैंने इस जर्नी में ये रियलाइज़ किया कि मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस साथ में जाते हैं। तो इसलिए ये जर्नी की शुरुआत हुई और अब आप लोग देख के बताइए कि कैसा लगा। मिर्ज़ापुर जो है जो काफ़ी सबको पता था पहले। जी। अब में क्या फ़र्क है? मुझ में क्या फ़र्क है? वो तो जैसे कहानी आगे आगे बढ़ती जाती है वैसे हमारे किरदारों के साथ जो जो हो रहा है तो वो बहुत सारा मज़ा और मसाला है। क्या सोच के मिर्ज़ापुर 3 में आप आई? मिर्ज़ापुर हम सीज़न 1 में थे, 2 में थे। अगर आप ज़िंदा रहते हो तो अगले सीज़न में तो होते ही होते हो। ये हमारा काम है तो उसमें सोचना तो कुछ नहीं था, बस करना था। पूरी फिल्म के स्टार जितने भी हैं लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ अगर आप दिल से चाह रहे हैं, करना चाहते हैं, उसमें दिमाग की भी बहुत ज़रूरत है और हम में से कोई भी इंसानियत ना भूले, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये पावर हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके हित के लिए। तो जो भी कदम ले वो सबके बारे में पवन सोचे। सिंह जो है टिकट नहीं मिला फिर भी चुनाव लड़े हैं, हार भी गए, निरहुआ भी हार गया, क्या कहेंगे सब कुछ? वो तो सबके लिए है कि हार के आगे जीत है। अगर आप उस चीज़ में सच्चाई है, अगर आप वो दिल और दिमाग से कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर उसका पर्पस और इंटेंट करेक्ट है तो आगे बढ़ते रहना आप भी चाहिए। चुनाव लेंगे? मैं अभी तो बढ़िया काम करना चाहती हूँ, लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ अपने कहानी और किरदारों के
थ्रू उनको मैं महसूस करा सकूं, हमारे सारे जो इमोशंस हैं, तो वो जितना मैं उन तक पहुंचा पा सकूं, उनका दिल और दिमाग खोल सकूं, मेरा तो वही काम है अभी के लिए। इस फिल्म में कहाँ शूट हुआ है? हमारा बनारस में तो मेरा बहुत शूट होता है, तो बनारस में हुआ है, लखनऊ में हुआ है और बॉम्बे में हुआ है।